सभी भाइयों को जोहार, जय हिंद। देखिए, आज दौड़ का दिन है। आज से दौड़ शुरू हो गया है और काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है। ठीक है, जिस प्रकार से लग रहा था कि दौड़ जो है कितने बजे से शुरुआत होगी, ये बहुत मायने रख रहा था। तो दौड़ की जो शुरुआत हुई है बहुत ही अच्छे सुबह सुबह मॉर्निंग में हुआ है। और लगभग आज अगर हम लोग बात करें, आज क्योंकि पहला दिन है तो लगभग 6:30 बजे दौड़ का शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो कल से जिस प्रकार से जो भी टेक्निकल टीम काम कर रही है आपका उत्पाद सिपाही में सभी जगहों पे, तो जैसे जैसे उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जो है सुबह आप लोग का दौड़ की शुरुआत होगी। लगभग मान के चले अगर हम लोग तो लगभग आज जैसे कि 6:30 पौने 7 बजे जो है दौड़ शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो जिस प्रकार से एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा टेक्निकल टीम का, और जल्दी आप लोग का जो दौड़ है और मॉर्निंग में होना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि विदिन 1-2 दिन में देखिएगा कि सुबह 6 बजे या पौने 6 बजे से आप लोग का दौड़ जो है शुरू हो जाएगा। हाँ, 2-3 चीज़ें बता देते हैं। देखिए, पहला जो है RFID, मैंने पहले ही कहा था कि इस बार जो है RFID को पैरों पे लगाने की बात पहले ही कही गई थी कि पैरों पे जो है इस बार का जो साउथ की जो हमारी टीम है, जो जिन्होंने इस टेंडर को लिया है रनिंग कराने का, ठीक है, तो उन्होंने दोस्तों पैरों पे पहले कहा था कि पैरों पे हम लोग जो है चिप लगाएंगे और पैरों पे, दोनों पैरों पे लगाया जा रहा है। और ये इसलिए बहुत ही अच्छा है ना, क्योंकि दोनों पैरों पे आपका चिप लगा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा मत समझ चलिए कि पैर टाइट हो जाएंगे, चिप लगा देंगे तो पता नहीं क्या होगा। एकदम नॉर्मल रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगा, ना गिरेगा ना कुछ होगा। नॉर्मल तरीके से पैरों पर चिप लगे रहेंगे, दोनों पैरों पर लगाया जा रहा है। ठीक है, ताकि जब भी आप सेंसर से गुजरें तो सेंसर उसे बहुत ही अच्छे से डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे सेंसर लगे हुए रहेंगे, क्योंकि वो जमीन पे लगे हुए रहेंगे, वहां से आपको गुजरना है। तो मतलब ऐसा सवाल ही नहीं है कि वो डिटेक्ट ना करें, क्योंकि दोनों पैरों पे इसलिए चिप लगा रहे हैं वो लोग, ताकि एकदम 100% डिटेक्ट करे। अगर एक पैर नहीं करता, कहीं दूसरा पैर डिटेक्ट करे, लेकिन करे। ठीक है, तो इसीलिए पैरों पे, दोनों पैरों पे लगाया जा रहा है चिप को। बहुत ही अच्छा है, आपको जरा भी दिक्कत ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपके पैरों पे चिप लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से चिप लगाए जा रहे हैं पैरों पे, दोनों पैरों पे चिप लग रहे हैं। हाँ, तीसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट था, जो घड़ी का बात आप लोग कर रहे थे, मैंने कहा था कि वो कल ही पता चलेगा। तो आज जिस प्रकार से सुबह सुबह पता चल गया कि घड़ी पहनने के लिए नहीं दिया जा रहा। ठीक है, घड़ी पहनने के लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो दौड़ है वो लंबी है। तो 2 जगहों पे देखिए, सभी जगह मैंने कहा कि सभी जगहों पे अगर ट्रैक की बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा का ही ट्रैक सभी जगहों पे बनाया गया है। ठीक है, कहीं पे 2.5, कहीं पे 2, कहीं पे 1। ठीक है, इस प्रकार से ट्रैक बने हुए हैं। और घड़ी पहनने के लिए इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि दोनों जगहों पे जो है आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो अंतिम पॉइंट रहेगा, इन दोनों जगहों पे आपको डिजिटल जो है घड़ी देखने को मिलेगा। तो घड़ी पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग नॉर्मल दौड़िएगा। आपको दोनों जगह, जब भी आप अपना सेंटर के पास से जब अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचिएगा, फिर अपना जो अंतिम पॉइंट है वहाँ पे जाइएगा, तो आपको आसानी से डिजिटल घड़ी बड़ा वाला दिख जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं SSC-GD की। देखिए, मुझे पता है कि जितने भी कैंडिडेट जो है उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस को भरे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है SSC-GD में भी जाएंगे। ठीक है, तो SSC-GD के लिए देखिए क्या है ना कि अभी 27 अगस्त से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, 50,000 पदों पर बड़ी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे SSC-GD के लिए बेस्ट बुक के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, SSC-GD के लिए बेस्ट बुक की बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन का या फिर रीजनिंग का जो बुक आता है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो चैप्टर वाइज आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, सारे चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन दिया गया है। ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज आपको सभी चीजें दी, क्योंकि आपको पता है कि SSC-GD का जो एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रीजनिंग, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग से दिए जाते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें चक्षु पब्लिकेशन की SSC-GD के लिए जो महत्वपूर्ण बुक के बारे में, तो इसमें आपको मैथ की भी बुक मिल जाएंगे, चक्षु पब्लिकेशन का हिंदी का भी बुक मिल जाएगा और सामान्य ज्ञान का भी बुक जो है वो मिल जाएगी, जो कि आपकी जो तैयारी है उसे एक लेवल अप कर देगा। ठीक है, सभी में क्या है ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन और चैप्टर वाइज चीजें दी गई है, तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आने वाले 2024 में जो SSC-GD का जो वैकेंसी है, इसकी तैयारी करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम का जो तैयारी होगा वो एक लेवल अप होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से जो है टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे तीसरा चीज है कि देखिए, लड़कों और लड़कियों को साथ में दौड़ाया जा रहा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लड़कियां भी अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो इतना मान के चलिए कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। लड़कों को और लड़कियों को साथ ही दौड़ाया जा रहा, क्योंकि ट्रैक की जो साइज है वो बड़ा है। सभी जगहों पर अगर हम लोग देखें तो ट्रैक की साइज लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही है सभी जगहों पर। तो लगभग हम मान के चले, अगर एवरेज भी लीजिएगा तो 2 किलोमीटर का ट्रैक सभी जगहों पर बनाया गया है। तो इतने बड़े ट्रैक में क्या होगा ना कि लड़के
जैसे शुरुआत करेंगे उस टाइम तो आपको थोड़ा सा भीड़ देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही दौड़ थोड़ा सा और दौड़ का समय होगा तो पूरे ट्रैक पे लड़के जो हैं बिखरते चले जाएंगे। बहुत कोई आगे निकल जाएंगे, बहुत कोई बीच में रहेंगे, बहुत कोई पीछे रहेंगे, तो पूरे ट्रैक में आपको जो है कैंडिडेट देखने को मिलेगा। तो दौड़ने में आपको सहूलियत होगी क्योंकि बिखर जाएंगे लड़के, तो काफ़ी स्पेस रहेगा। इतना बड़ा रोड पे क्योंकि रनिंग हो रही है तो काफ़ी बड़ा जो है स्पेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिक्कतें मेरे हिसाब से बिल्कुल भी आपको नहीं आएंगी। और क्योंकि लड़कियों का रनिंग कम है 5 किलोमीटर, और RFID क्योंकि लगा हुआ है रह रहा है, तो इसीलिए क्योंकि लड़कियों का जो दौड़ है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा लड़कों से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लड़कियां जो जाएंगी वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगी। वहाँ पे देखिए ब्रीफिंग के टाइम आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी कि लड़कियों को अगर 2 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा तो लड़कियों को कितना बार जाना है, कितना बार नहीं जाना है, लड़कों को कितना बार राउंड अप करना है, कितना बार नहीं करना, टोटल चीज़ आपको ब्रीफिंग के टाइम समझा दिए जाएंगे। बात यहाँ पे हो रही है कि सर एक साथ जो है कितने कैंडिडेट को एक साथ दौड़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे लगभग अगर हम लोग देखें तो 1 से 1,500 कैंडिडेट एक बार में दौड़ाया जा रहा है। आज चूँकि पहला दिन है तो आज लगभग 500 के आसपास दोस्तों शुरुआत में कैंडिडेट को दौड़ाया गया है, ठीक है। और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे मेरे हिसाब से 1 से 1,500 के आसपास कैंडिडेट आपको फर्स्ट बैच में दिख जाएंगे, ठीक है। तो पहला बैच दोस्तों समाप्त होगा, उसके बाद ही दूसरा बैच यहाँ पे हो सके तो लाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से देखिए क्योंकि RFID से हो रही है तो एकदम ये चीज़ कंफर्म मान के चलिए कि आप लोग का दौड़ चलते रहेगा, कंटिन्यू दौड़ते चलते रहेगा, आपका दौड़ रुकेगा नहीं। क्योंकि RFID से आप जब शुरुआत करिएगा, आपका जब टेक्निकल टीम आपको सेट करके देगा चिप को, उसी टाइम से आप दौड़िएगा तो आपका डिटेक्ट होते रहे कि आपने कितना दौड़ा नहीं दे रहा, उस चिप में डिटेक्ट हो जाएगा, कितना समय लेगा, सारी चीज़ें डिटेक्ट होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए दौड़ जो है मेरे हिसाब से कंटिन्यू चलते रहेगा, दौड़ बंद नहीं होगा। आप एक बैच दौड़ा फिर उसी के बीच में फिर एक बैच घुसा देगा, फिर एक बैच घुसा देगा, इस प्रकार से दौड़ मतलब जो है वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यू दौड़ चलते जाएगा। और दौड़ समाप्ति जैसे ही होगी आपको जाके सिर्फ अपना चिप को वहाँ पे चेक कराना है कि आपने सही से, अगर आपने ईमानदारी के साथ जितना वो कहेंगे उतना अगर आप दौड़ते हैं तो चिप उतना डिटेक्ट करेगा ही। इसलिए दोनों पैरों पे चिप लग रही, बहुत अच्छा। लड़का लड़के साथ में दौड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से दौड़ सकते हैं, ठीक है। बस शर्त यही है कि कोई भी जब भी दौड़ने जाए तो कोई भी ध्यान रखिएगा कि किसी को धक्का मुक्का नहीं मारना है। कितना भी दौड़ लीजिए, स्पेस बहुत ही अच्छा है, तो आप अपना आगे थोड़ा सा देख के दौड़ें ताकि किसी को धक्का मुक्का ना लग जाए, कोई गिर ना जाए, ठीक है। ये सभी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ पाई जाएगी तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी वजह से दूसरा को दिक्कतें हो, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आज तो पहला दिन है, इस प्रकार से आपको जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो जगह पे मौजूद है वहाँ से रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि किस प्रकार से दौड़ हो रही है। घड़ी, डिजिटल घड़ी ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पहनने के लिए कहीं पे भी नहीं दिया जा रहा है, तो एकदम लेके नहीं जाइएगा, ठीक है। बाकी बची 2-3 चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें शाम तक क्लियर करके आपको और अच्छे से सभी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा शाम तक, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतनी ही जानकारी मिली है और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हैं। बहुत ही सहूलियत से खाली जगहों पे दौड़ हो रही है, जैसे कि रोड है बनाया गया है, तो बहुत जगहों पे पहले होता था कि रोड के दोनों तरफ जो है वो कवर कर दिए जाते थे, ठीक है। तो कवर कर दिए जाते थे, पर्दे लगा दिए जाते थे ताकि दौड़ शांतिपूर्वक हो सके, बाहर का आदमी कोई भी देख ना सके। लेकिन इस बार जो है रोड पूरा खुला हुआ है, एकदम नॉर्मल वातावरण में दौड़ हो रहा है। जिस प्रकार से आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं बस उसी प्रकार से नॉर्मल वातावरण में दौड़ हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सरफेस क्लीन है, वातावरण एकदम, माहौल एकदम, अभी सुबह का टाइम है तो सभी जगह जो मौसम है वो भी बहुत ही अच्छा है। जिनका सुबह रनिंग है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मौसम में क्योंकि धूप नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा धूप भी आएगा तो उसमें रनिंग में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल जो रिपोर्ट मिला है उसके मुताबिक बहुत ही अच्छा मौसम है और खुली जगहों पे दौड़ हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। जगह जगह पे जो है पुलिस गार्डिंग भी बनाया गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से पानी की सुविधाएं भी जगह जगह पे दी जा रही है। तो जिस प्रकार से और अपडेट आएंगी आपको मैं बताते चलूँगा, शाम तक चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी कि क्या हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे, ठीक है। अभी तक जितना भी चीज़ें सामने आई थी, जितना भी चीज़ें पता चली थी वो मैंने आपको बता दिया, ताकि आप जो है जिनका कल दौड़ है वो पहले से तैयार हो गया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय।